साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक औषधि फसल के बारे में। ये फसल अगर देखा जाए तो इसकी पत्तियां, इसके दाने या बीज सारे ही औषधि तुल्य होते हैं और भारत के घर घर में ये फसल सब्जी के रूप में बनाई जाती है या इसके दानों का प्रयोग विभिन्न तरह से पाउडर फॉर्म में भी किया जाता है। इसे विभिन्न तरह की सब्जियों में मसाला छोंकने के भी काम में लिया जाता है। इसके बीजों का काफी सारा उपयोग होता है और इस फसल को हम मेथी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में से फेनुग्रीक के नाम से भी जानते हैं। ये फसल पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि प्रचुर मात्रा में होते हैं। और इसकी जो हरी भाजी होती है इसमें ढेर सारा नेचुरल फाइबर होता है। मेथी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती हैं जो सूजन और दर्द को भी कम करती है। इसमें ढेर सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखते हैं, हमें स्वस्थ और हेल्दी रखते हैं। यदि हम बात करें मानव स्वास्थ्य को इसके क्या फायदे होते हैं तो ये पूरी की पूरी औषधि तुल्य फसल है। ये एक औषधि मेडिसिन की तरह कार्य करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। गठिया बात के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अति लाभकारी ये फसल होती है और मधुमेह को नियंत्रित करती है, डायबिटीज को बैलेंस रखती है। ये कोलेस्ट्रॉल को, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित रखती है, हमारा बीपी कंट्रोल करती है, हार्ट को मजबूत बनाती है, गुर्दे या किडनी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी क्षमता को बढ़ाती है और लीवर को विशेष रूप से ये मजबूती प्रदान करती है जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो इतने लाभ वाली ये जो मेथी होती है, फेनुग्रीक होती है, आज मैं इसकी खेती की बात करूंगा कि किसान भाई इसकी खेती करके लाभ कैसे कमा सकते हैं। तो इसके किसान भाई खेती करके दो तरह से लाभ कमा सकते हैं। पहला लाभ तो होता है इसकी हरी फसल जो साग के रूप में, भाजी के रूप में विक्रय होती है, इससे काफी आय होती है। और इसके पश्चात इसके जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, इनको विक्रय करके भी खूब सारा लाभ कमाया जा सकता है। हम बात करेंगे कि ये कैसी जलवायु में फसल बोई जा सकती है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय या ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। लगभग 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। वातावरण में अधिक नमी होने पे और बादल छाए रहने पे इस फसल में थोड़ा सा दिक्कतें जाती हैं। विशेष रूप से चेपा या माहू का प्रयोग बढ़ जाता है और इसमें चूर्णी फफूंदी रोग का बढ़ जाता है प्रकोप। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे समय में हम इस फसल को ना लगाएं जब लंबे समय में बादल रह रहे हों या नमी ज्यादा रह रही हो। और इसके लिए अगर हम भूमि की बात करें तो ये सभी प्रकार की भूमियों में फसल बहुत अच्छे से हो जाती है। बस हमें ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि जल भराव में इस फसल में काफी तरह की बीमारियां आ जाती हैं, फसल सड़ जाती है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हम इसका अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें दोमट भूमि की या दोमट बलुई भूमि की आवश्यकता होती है जिसका पीएच लगभग 6.5 से 7.5 के मध्य हो। इस तरह की भूमि के यदि हम चयन करते हैं तो इससे उपज अच्छी मिलती है, हरी साग के रूप में भी उपज अच्छी मिलती है और दाने भी इसमें काफी ज्यादा बीज अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसकी खेती अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में वर्षा ऋतु में की जाती है और विशेष रूप से अगर हम उत्तर और पूर्व भारत की बात करेंगे तो यहाँ मेथी की फसल की खेती सितंबर से लेकर के और नवंबर तक की जाती है। इसके यदि हम उन्नत बीजों की बात करें तो हमारे यहाँ पे ढेर सारे उन्नत बीज प्रचलन में हैं। कुछ हमारे देसी बीज जो है वो प्रचलन में है जिनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसमें हरा साग भी बहुत अधिक प्राप्त होता है और इसके बीज भी, दाने भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। कुछ प्रजातियां जो उन्नत प्रजातियां हैं उनमें से यदि हम बात करें तो RMT 143 है, RMT 305 है, HM 103 है। इसके अलावा इसमें हिसार सोनाली करके एक वैरायटी है, पूसा अर्ली बंचिंग करके एक वैरायटी है। प्राइवेट कंपनियों की भी बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं। आप किसी भी कंपनी का बीज लेकर के, उन्नत बीज लेकर के इसको चयन कर लीजिए। और बीज दर यदि हम देखें तो लगभग उन्नत प्रजातियों का जो बीज होता है वो 20 से लेकर के 25 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से आपको इसको लगाना है। खेती की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप अपने खेत को देखिए कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो रही हो आपको खेत में, यानी कि पानी ना ठहर रहा हो। ऐसे खेतों में आप एक गहरी जुताई करके 2 से 3 क्रॉस जुताइयां करके खेत को भुरभुरा कर लीजिए, पाटा चला करके खेत समतल कर लीजिए और इसको क्यारियों में बांट लीजिए, छोटी छोटी क्यारियों में। और यदि हम देखें इसमें खाद का प्रयोग तो हम प्राकृतिक तरीके से या ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना जा रहे होते हैं तो हम 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से गोबर की खाद या FYM का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा हम इसमें लगभग 10 से 15 कुंटल के मान से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। निबोली की खल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि निबोली की खल जो होती है नीम के जिसे हम कहते हैं, ये एक तो की जो जड़ खाने वाले कीट होते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले कीट होते हैं, इनको समाप्त कर देता है, नष्ट कर देती है। और दूसरा इसे ढेर सारे पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। तो आप 1 से 2 किलो के मान से प्रति एकड़ इसे प्रयोग कर सकते हैं।
और यदि हम बात करें खेतों में जब हम इसे बोएंगे मुख्य खेत में, तो हमें प्रयास करना है कि दो विधियां इसमें प्रचलित में हैं। पहली विधि तो है छींटा विधि, दूसरी विधि है कतारों से बोने की विधि। तो छींटा विधि में बीज का जो अनुपात होता है कहीं घट जाता है, कहीं बढ़ जाता है, बीज घने और बिरले हो जाते हैं। प्रयास करें कि इसे आप कुशिया या सीड की सहायता से बोएं, लाइनों में बोएं। तो यहां हम ध्यान रखेंगे कि पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना है, और दो लाइनों के बीच की दूरी, दो कतारों के बीच की दूरी हम 25 से 30 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। और इसे ध्यान रखना है कि अधिक गहरा नहीं बोना। यदि हम गहरा बो देंगे अधिक तो इसका अंकुरण नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि 4 से 5 सेंटीमीटर ऐसे मिट्टी में गहरा बोना है। और बुवाई के पूर्व बीज उपचार अवश्य करना है। जितने भी आपके ये हम फसल बोने जा रहे होते हैं, इसमें ढेर सारे रोग व्याधियां लगते हैं। अगर हम बीज उपचार कर देंगे तो ये रोग व्याधियां नहीं आएंगी। इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा से 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से उपचारित कर देंगे, क्योंकि यह एक दलहनी फसल है। तो हम इसमें प्रयास करेंगे कि राइजोबियम कल्चर से भी इसे उपचारित करें, जिसके माध्यम से राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा जमीन में, और इससे नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति होगी। और इसमें हम पीएसबी कल्चर का भी यूज करें, और बीज को उपचारित करने के बाद इसे हम छाया में सुखा लें। इसके बाद हम मुख्य खेत में इसकी बोनी करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि सिंचाई इसमें कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो पहला तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी बोनी करें फसल की, तो पलेवा देकर के या ऐसे खेत में बोनी करें जहां पर्याप्त नमी हो। नमी जब पर्याप्त होगी तो आपको अंकुरण पर्याप्त मिलेगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ती है, इसमें अगर सीजन के अनुसार हम देखें, रबी और खरीफ सीजन, रबी सीजन में विशेष तौर पे, तो इसमें 10 से 15 दिन के मध्य हम सिंचाई कर सकते हैं भूमि की मांग के अनुसार। और इसमें क्रांतिक अवस्थाओं का विशेष ध्यान रखना है। इस फसल में लगभग 4 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला शुरुआती अवस्था 8 से 10 दिन की, दूसरा जो है ये वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था होती है, ये लगभग 40 से 50 दिन की होती है। फिर इसके बाद पुष्पन की आवश्यकता जो आती है इसमें, तो 75 से 80 दिन में इसमें पुष्प स्टार्ट हो जाते हैं निकलना। और अंत में 100 से 110 दिन में इसमें फलियां आ जाती हैं, जिससे हमें इन क्रांतिक अवस्थाओं में यदि हम पानी लगा देंगे तो हमारी फसल में उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। भूमि की मांग के अनुसार आप 10 से 15 दिन में, अगर आपकी भूमि भारी है तो आप 20 दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं। इसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, तो इसमें आप प्रयास करें कि निराई गुड़ाई कर देंगे तो एक तो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे इससे, दूसरा इसकी जड़ों में वायु का संचार अच्छा हो जाएगा, जिसमें पौधा अच्छा होगा, मित्र कीट भी वहां अच्छे पनपेंगे और पौधा आपका हेल्दी रहेगा। इसमें प्रयास करें कि आप आवश्यकता के अनुसार 25 से 30 दिन में पहली, 50 से 60 दिन में दूसरी गुड़ाई कर दें। आप देखेंगे गुड़ाई करने से आपका खेत खरपतवारों से मुक्त रहेगा। इसमें कुछ कीट और व्याधियां भी परेशान करती हैं समय समय पे, तो हमें इनका ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन करता रहना है और इनका निराकरण करते रहना है, इनका उपचार करते रहना है, जिससे हमारी फसल हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो यार हम देखें इसमें माहू या चेपा का प्रयोग अधिक होता है कीट में, और एक इसमें पत्ती छेदक कीट होता है। तो आप इनका ऑब्जर्वेशन करते रहें, समय समय पे इन पे आप आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक फंगीसाइड और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग करते रहें। इसमें यदि हम देखें कुछ रोग व्याधियां भी आती हैं, जैसे कि चूर्णी फफूंदी रोग आती है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में यह रोग आता है। मृदुरुमल आस्था नाम का रोग आता है, जड़ सड़न रोग आता है, तना गलन रोग भी आता है। तो आप इन, मैं आने वाले वीडियो में इन बीमारियों का वीडियो बना करके आपको साझा करता रहूंगा। आप ये वीडियो देख करके अपनी फसल को उपचार करके इन बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि हम देखें कि किस्मों के अनुसार इसमें कटाई की जो अवस्था होती है वो लगभग 120 दिन से 150 दिन की अवस्था होती है। इसमें जब फलियां पीली पड़ने लगे तब आप इसकी कटाई कर लें। यदि आप हरी भाजी के, हरे साग के रूप में आप इसे बेचना चाहते हैं, तो जैसे ही आपकी फसल की पौध 8 से 10 इंची की होती है, आप इसकी ऊपर से जड़ से 4 इंची छोड़ करके कटाइयां कर सकते हैं और बाजार में इसका विक्रय कर सकते हैं। इस तरीके से यदि हम खेती करते हैं, समेकित प्रयास करते हैं, तो ये फसल बहुत अच्छा उपज लेके आती है। यदि हम देखें तो एक हेक्टेयर के अंदर इसमें लगभग 250 से 300 क्विंटल हरा साग की प्राप्ति हो जाती है, और लगभग 20 से 25 क्विंटल इसमें दाने की या बीजों की प्राप्ति हो जाती है, जिसे हम मेथी दाने के नाम से जानते हैं। तो आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप भी इस तरीके से समेकित प्रयासों के साथ जहर मुक्त, केमिकल फ्री खेती करिए। इससे निकलने वाला जो आपका उपज होगी वो स्वयं खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, देश को खिलाइए, जिससे आप समृद्ध बनेंगे, देश समृद्ध बनेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।